जकरिया 14। यरूशलेम और अन्य जातियां, सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ता था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटक कर बहुत बड़ा खंडर हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आशेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा न रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूर्व के ताल से और दूसरी समुद्र की ओर से बहेगी, समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में वह बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। सेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिमोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हनेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का साप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े के उनका सांस सड़ जाएगा, खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा, और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी, और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उसमें बड़ी घबराहट बैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम से लड़ेगा, और सोना चांदी वस्त्र आदि चारों ओर की सब वस्तुओं की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़ों, खच्चर, ऊंट, गधे, वरन जितने पशु उनकी छावनी में होंगे वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे उनके यहाँ वर्षा न होगी। यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए न आएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगी जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए न जाएंगे। उस दिन घोड़े की घंटियों पर भी यह लिखा होगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में से मांस खाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी पाया न जाएगा। थैंक यू।